हेलो बच्चे पार्टी। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज चैलेंज। इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, और सेकंड चैप्टर से ज्यादा इजी है। लेट्स स्टार्ट नाउ। लाइन टू लाइन करूंगा और इसमें से कई बच्चे कहते हैं कि वीडियो बड़ी बड़ी है तो सारी देखे कौन, और इसमें ऐसा है कि जो जो पैराग्राफ आपको जो पेज जो आपने समझना है वो देख लो, जो नहीं देखना वो मत देखो। लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर लाइन टू लाइन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देनी है, लाइन टू लाइन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर तो आपको 40-45 मिनट की वीडियो है, लेकिन वो कर लोगे तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। पॉवर्टी एज ए चैलेंज। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है, साथ साथ में आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे जाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि हर लाइन के हर पैराग्राफ में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है पुअर पुअर। यहाँ पे आगे ये लिखा हुआ है पुअर पुअर। पुअर पुअर उसमें हम क्या करेंगे, अगर आता है कि पुअर कौन है तो पुअर में यहाँ पे आ जाए। ठीक, पुअर में हम लोग कहेंगे कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ओवरक्राउडेड झुग्गी में रहते हैं, द्वारा मां करता हूँ। ठीक है, पुअर कौन आगे कि लैंडलेस लेबर्स, लैंडलेस लेबर आगे, ओवरक्राउडेड झुग्गीज में रह रहे हैं वो लोग आगे करके, वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर्स है जो ढाबों पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कहाँ पे आगे, जो ढाबों के ऊपर काम कर रहे हैं, बैगर्स आगे। ठीक, अब उसमें आगे बैगर्स आगे, जो चिल्ड्रन टैटर्स, टैटर्स मैंने फटे हुए कपड़े जो जिन्होंने पहने करके वो आ गया। तो उसमें वो कह रहा है कि एवरी 5th पर्सन, न्यू बुक में शायद चेंज हो डाटा, डाटा अपनी बुक का देख लेना, तो वो इंडिया में पुअर है। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हु आर पुअर। और क्वेश्चन खत्म। अगली ये है कि स्टोरी अर्बन केस, अर्बन मैंने शहरों में, शहरों में एक गरीब है उसकी स्टोरी के बारे में बताओ, उसकी लाइफ के बारे में बताओ। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ना ही है, खाली एग्जाम में आता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो शहरों में है गरीब है उनकी लाइफ कैसे होती है, और जो विलेजेस में है रूरल एरियाज में उनकी लाइफ कैसे होती है, तो वो आपने बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इश्यूज, यहाँ पे लिखा ना इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, बस यहाँ पे आप लिख दो व्हाट आर। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है पॉवर्टी, ये हमने करना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे लिखा है डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, आप लिख दो व्हाट आर डायमेंशंस टू पॉवर्टी। अब डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी में 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट्स बना दूंगा मैं, आप लोग कोई भी एनी 5 लर्न कर सकते हो। नंबर 1, बेटर कि एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा लर्न कर लो, वो अच्छा रहता है। ठीक है, नंबर 1, पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, रोटी नहीं मिलती है। नंबर 2, सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। नंबर 3, इट लिख दो, इट इज सिचुएशन सिक कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते बीमारी में। नंबर 4, पॉवर्टी आल्सो मींस लैक ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, ना साफ पानी है ना साफ सफाई की फैसिलिटी है। नंबर 6, इट इज आल्सो मींस लैक ऑफ रेगुलर जॉब, बंदे को जॉब ही नहीं मिल रही है, अपने मिनिमम लेवल में टेन नहीं हो रहा करके। नंबर 7, above all it means living with sense of helplessness, बंदा हेल्पलेस हो गया। poor people in a situation in which they are ill treated, हर जगह पे बैडली बिहेव होता है। रेलवे स्टेशन, यहाँ तक आपका ये पूरा आंसर आ गया। रेलवे स्टेशन आ गया, फिर आ गया हॉस्पिटल्स आ गए, गवर्नमेंट ऑफिस आ गए, हर जगह बैडली ट्रीट होता है। तो ये 7 पॉइंट्स है, इसमें कोई 5-6 हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आ जाओ। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, महात्मा गांधी ने किसको बताया है बिगेस्ट चैलेंज, वो ये कहा है कि टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस टू आउट ऑफ अब्जेक्ट पॉवर्टी। जो महात्मा गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मिलियंस लोग जो हमारे पॉवर्टी के नीचे रहते हैं उनको पॉवर्टी से ऊपर करना है, ये हमारा मेन चैलेंज है।
इंडिया तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट होएगा कि जब गरीब से गरीब बंदा है वो उस सारी दुखों से दूर हो जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप बताओ कि एक बंदा है वो रोज के 5000 रुपीज खर्च कर रहा है और एक बंदा रोज के 50 रुपीज भी खर्च कर सकता है करके, तो दोनों में मीन कौन हुआ? पहले वाला जो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। सिमिलरली एक बंदा महीने के 4 लाख रुपीज कमा रहा है और एक बंदा महीने के 4000 रुपीज कमा रहा है, तो नेचुरली जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो अमीर है। तो क्वेश्चन ये है जो कम पैसे कमा रहा है वो गरीब है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। कोई बंदा गरीब है उसका इंडिकेटर क्या है, कहां से इंडिकेट होता है कि वो बंदा गरीब है? लेट्स सी इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अब ये हमारा आंसर है, इसमें मार्क कराता हूं आप लोगों को। यूजुअली इंडिकेटर्स है, क्वेश्चन ये आएगा हाउ, एक तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया पॉवर्टी इज सीन एज सोशल साइंटिस्ट। दूसरा क्वेश्चन आ गया ये वाला इंडिकेटर्स व्हाट आर, ठीक है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स टू पॉवर्टी। इंडिकेटर में जो पहला इंडिकेटर हमारा आता है ठीक पॉवर्टी का, वो आ गया लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। कोई बंदा कितने पैसे इनकम खर्च कर रहा है और कितने उसकी कमाई हो रही है। पर वो तो था पुराना, आजकल न्यू इंडिकेटर्स आ गया। उसका लिटरेसी लेवल कितना है, जनरल रेजिस्टेंस टू माल न्यूट्रिशन, खाना वगैरह उसको प्रॉपर मिल रहा नहीं मिल रहा, हेल्थ केयर हो रही कि नहीं हो रही करके, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, वो जो गरीब है कुछ मिलेंगे नहीं सारी, फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सारे क्या है, तो दीज ऑल आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन आ जाओ नेक्स्ट। व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? सोसाइटी से बाहर निकालना, एक्सक्लूड करना, उसको क्या बोलते हैं? सोशल एक्सक्लूजन। अब इसमें क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि जैसे लो कास्ट लोग थे, हमने 7th बुक में पहले पढ़ा था कि जो लो कास्ट लोग हैं, जो छोटे बच्चे होते लो कास्ट, उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं देते थे, अपने साथ पढ़ने नहीं देते थे। और 7th बुक में एक स्टोरी भी थी करके, नाम भूल गया। तो उसमें क्या था, एक गरीब बच्चा होता है वो बाहर ही बैठ के पढ़ता है और उसको अलाउ नहीं होता अंदर बैठ के पढ़ना। तो इस तरह से जब लो कास्ट के लोगों को सोसाइटी से बाहर निकालते हैं और दे आर नॉट अलाउड टू लिव विद द अदर लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ, और उनके घर भी होते हैं वो बाहर होते हैं, मेन शहर से बाहर होते हैं, तो इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है इट इज कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन। इसमें से कोई भी आप लोग 3 मार्क्स में जल्दी आता है तो कोई भी 3-4 लाइंस आपने लर्न कर ली। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज सोशल, या व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। इसमें से कोई भी आप लोगों ने 3-4 लाइंस कर लेनी है कि सोशल एक्सक्लूजन कैन बी, ये लिखा हुआ है, कैन बी बोथ कॉज एंड इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच, अगर आप मुझे कहोगे कि सर आप ही लाइन मार्क कर दो तो फिर ये लाइन तो करनी पड़ेगी, थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटीज बेनिफिट्स दैट अदर्स एंजॉय। टिपिकल एग्जांपल क्या आ गया, ये उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि सर्टेन कास्ट लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया होता, बाहर निकाला होता है। तो ये हो गया हमारा सोशल एक्सक्लूजन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी क्या होता है? वर्नेबिलिटी मींस कि मोर चांसेस ऑफ, मोर प्रोन टू। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई मॉल में 2 फ्रेंड्स जा रहे हैं, एक इकट्ठे घूम रहे हैं, उसमें से एक फ्रेंड है वो हैंडीकैप, उसकी लाइफ है नहीं करके, दूसरा फ्रेंड है वो ठीक है नॉर्मल है। अगर मॉल में आग लग जाती है तो फिर क्या होगा, ज्यादा वहां पे फंसने के चांस किसके हैं? जिसकी लेग्स नहीं है तो वो दौड़ नहीं सकता है करके। तो इट मींस द हैंडीकैप्ड पर्सन ही इज more vulnerable to the chances of danger. Similarly, वो कह रहा है कि गरीब, what is vulnerability to poverty, मतलब कि कौन से लोग हैं जिनके गरीब रहने के, गरीब बनने के ज्यादा चांस है। इसमें आ गया कि 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों इकट्ठे हैं, विलेज में रहते हैं, एक परफेक्टली पूरा हेल्दी है और फंडामेंटल्स भी है, और दूसरा क्या है, फंडामेंटल्स भी नहीं है और हेल्दी भी नहीं है, वो बीमार में रहता है या हैंडीकैप है। तो नेचुरली जो हैंडीकैप है और जो हैंडीकैप है और उसकी लेग्स नहीं है, तो उस पर्सन के, उस बच्चे के जो
फ्यूचर में अमीर होने के चांसेस कम है, तो दैट पर्सन हैंडीकैप चाइल्ड इज मोर वल्नरेबल टू द पॉवर्टी। और मतलब ज्यादा चांस किसके हैं, गरीब होने के। तो इसमें विडोज आ गया, हैंडीकैप लोग आ गए, हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। आज ये यहाँ है पूरा है, मैक्सिमम 3 मार्क्स में आ जाएगा, तो 3-4 लाइंस हमने करनी है। वल्नरेबिलिटी क्या है, ये लिखा हुआ, वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लाइक बैकवर्ड क्लास, ये लोग आ गए, विडो आ गया, फिजिकल हैंडीकैप लोग आ गए, जिनके क्या है मोर चांसेस ऑफ रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स, जिनके आने वाले चांसेस, आने वाले ईयर्स में गरीब रहने के चांस ज्यादा है, वो क्या है वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो बाकी कोई भी 2 लाइंस इसमें कर लो, बस हमारा हो गया, बस खत्म। वल्नरेबिलिटी 5 पॉइंट करने, 3 लाइंस ये वाली बता कर लो, 2 लाइंस बीच में से कोई भी कर लो अपनी मर्जी की। 2 क्वेश्चन हो गए। आ गया है कि पॉवर्टी लाइन, हर कंट्री ने एक डिसाइड करके रखी हुई है कि अगर लोगों की इनकम इतनी है तो वो ठीक है, अगर उससे कम है तो वो गरीब है। हर कंट्री एक जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, अगर उसके ऊपर और नीचे हो। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, हाउ इट इज एस्टिमेटेड। बैक का इससे क्वेश्चन लिया है, बैक में क्वेश्चन है कि हाउ इट इज एस्टिमेटेड या मेजर्ड। अब देखो पॉवर्टी होती क्या है, तो उसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है, अकेला भी 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। पॉवर्टी हम कहेंगे, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, कॉमन मेथड क्या है पॉवर्टी लाइन मेजर करने का, वो आ गया इनकम, इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, ठीक। वो कैसे, अब देखो आप ये लाइन भी कर सकते हो, ए पर्सन इज कंसिडर पुअर अगर उसकी इनकम प्रॉपर लेवल से, मिनिमम लेवल से कम है। अब एग्जांपल दे दिए, कि ईच कंट्री की अपनी इमेजिनरी लाइन होती है। कैसे, एग्जांपल बता दिया कि ए पर्सन, फॉर एग्जांपल पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स हैविंग कार, जिसके पास कार मे नॉट हैव कार, तो वो गरीब है। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, और इंडिया में क्या है, ओनिंग ए कार इज स्टिल कंसीडर्ड एज ए लग्जरी। तो ये हमारी डेफिनेशन मार्क किया है, ये हमारी डेफिनेशन होगी किसकी, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। फिर अगला पार्ट है कि हाउ इट इज एस्टिमेटेड। अगर हम जब करते हैं कि हाउ इट इज एस्टिमेटेड, हाउ इट इज मेजर्ड, तो फिर उसका नीचे वाला पार्ट करना है। देयर आर 2 मेथड्स, कौन से 2 मेथड में मार्क कर देता हूँ कि पॉवर्टी लाइन गरीबी मेजरमेंट करने के दो मेथड हैं। एक मेथड हमारा है कैलोरी वाला मेथड है, कैलोरीज, और दूसरा हमारा आ गया इनकम का। कैलोरीज की कैसी है वो बताता हूँ, समझाता हूँ। वो ये कह रहा है कि अगर द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया है 2400 पर डे इन रूरल एरियाज और 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज। अगर विलेज में किसी बंदे की कैलोरी रिक्वायरमेंट 2400 से कम है, तो उससे कम कैलोरीज मिल रही है, तो मतलब वो बंदा गरीब है। और शहरों में कितनी है, 2100। तो पेपर में ये आता है कि शहरों में कम क्यों है, फिर आपने ये बताना है कि सिंस पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज दे आर एंगेज देमसेल्फ मोर इन फिजिकल वर्क, तो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं, इसलिए फिर हम क्या कहेंगे कि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और दूसरा मेथड आ गया हमारा ये वाला, दूसरा हमारा मेथड आ गया कि ये इनकम वाला मेथड आ गया। इनकम वाले मेथड में हम क्या कहेंगे कि आपने ये फिगर, ये वाले 2 फिगर रन कर दिए, 816 और 1000, कि अगर विलेजेस में 816 मतलब 816 रुपए से कम कोई कमा रहा है एक बंदा, तो फिर वो क्या है, गरीब है। और शहरों में 1000 से कम कमा रहा है तो वो गरीब है। ये एक बंदे के लिए। अगर फैमिली ऑफ 5 है तो मल्टीप्लाई कर 5 कर लो। इस शहरों में एक फैमिली 5000 रुपीज नहीं कमा रही है तो वो गरीब है। और शहरों में 816 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4080, ठीक है। अगर उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है, हम बात कर लेते हैं। आ जाओ, ये कह रहा है ऑन द सेकंड मेथड कौन सा आ गया,
पॉवर्टी लाइन वो पैसे के इनकम के बेस के ऊपर कि फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज और 1000 का अर्बन एरियाज। ठीक, वो इसलिए है, चलो आगे यहाँ पे, क्योंकि शहरों में रेट थोड़े ज्यादा होते हैं इसलिए उन्होंने 1000 रखा है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि शहरों में इनकम ज्यादा क्यों रखी है, क्योंकि शहरों में जो प्राइस है वो ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। अब आ जाओ प्राइस कितने रखे हैं कि फैमिली ऑफ 5 हमने कर लिया कि जो फैमिली ऑफ 5 है, ये फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स जो विलेजेस में रहते हैं और उनकी 4080 गलत हो गया, ये आ गया तो 4080 रूरल एरियाज में आ गया और 5000 किस में आ गया, अर्बन एरियाज में आ गया। तो ये आपने लर्न करना है, दो मेथड आ गए, एक आप लोग का आ गया कैलोरीज वाला आ गया, ठीक, कैलोरीज वाला मेथड आ गया, ठीक, यहाँ पे ये चीजें हैं जो आप लोगों को माइंड में आनी चाहिए। 4 फिगर्स हैं, इस क्वेश्चन में लर्न करेंगे। फिर पेपर में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन टीचर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ठीक है, NSSO, ये आ गया। जितने भी सर्वे है ना ये कौन करता है, NSSO, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये है जो पूरी इंडिया में सर्वे करता है पॉवर्टी को लेके। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया पॉवर्टी एस्टिमेट्स, डाटा वाला क्वेश्चन है, कम ही पेपर में आता है, ठीक है, कम ही पेपर में आता है कि क्वेश्चन आता है बैकलिस्ट क्वेश्चन है कि आप लोग बताओ कि इंडिया में पॉवर्टी 1973 से लेके 1979, तो कभी इसमें इस टाइम पे इंडिया की पॉवर्टी की सिचुएशन क्या थी, पॉवर्टी ट्रेंड से 1973 या पॉवर्टी ट्रेंड से 1979, सॉरी 1993 और 1973, इसमें से कोई भी पूछ लेंगे आप लोगों को। तो फिर आपने बताना है कि इसमें क्या बताओगे कि उस समय क्या था, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल कि पॉवर्टी इंडिया में बहुत डिक्लाइन हुई है। पहले कितनी थी, 45% थी, ठीक है, उससे कम होके कितनी रहेगी, इतनी है। अब तो इतनी भी हमारा टारगेट है कि इतनी हमारे पे 20% तक आ जाएगी पॉवर्टी, ये डाटा। और इंडिया में जो गरीब है, ठीक है, द नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन फ्रॉम, पहले इतने पुअर होते थे अब इतने पुअर आ गए, तो पुअर भी गरीब, ये डाटा लर्न करना है कि कितने परसेंट थी, ये परसेंट आ गई, ये नंबर आ गए, ये डाटा लर्न करना है। क्वेश्चन क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेट इन 1973 एंड पॉवर्टी एस्टिमेट 1993, जी हाँ, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनो, अब ये मेरे टेबल्स हैं, ये टेबल्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं। जो आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना ग्राफ वाले, तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पर दिमाग वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें ऐसे ग्राफ डाल देंगे, फिर वो आपसे कोई कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है, 1993 में रूरल कितने परसेंट था, इसमें कुछ भी आपको पूछ लेंगे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब मैथ में क्यों है, तो वैसे क्वेश्चन है, इसलिए इनको आपने एक बार पहले पढ़ लेना है, देखना है, लर्न कुछ नहीं करना, लर्न ही करना है, सिर्फ पढ़ना है। अब आ गया वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स में आता है कि हु आर द वल्नरेबल ग्रुप्स, सोशल एंड इकोनॉमिक, हु आर द सोशल एंड इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स। अब आ जाओ, पहले सोशल वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से आ गए, मार्क कर देता हूं आपको। सोशल ग्रुप्स वल्नरेबल टू पॉवर्टी, अगर आप कहोगे सर प्रॉपर क्वेश्चन बता दो, तो प्रॉपर क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट आर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स वल्नरेबल टू पॉवर्टी। अगर सोशल ग्रुप्स आएगा तो आपने लिखना है सोशल ग्रुप्स, ये हेडिंग बना के। सोशल ग्रुप्स में कौन आता है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, हाउस होल्ड मतलब फैमिलीज, इसमें आप ये लिखोगे। और अगर आप लोगों को आता है इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रुप्स में आप लिखोगे एग्रीकल्चर लैंड हाउस, ये वाला, और अर्बन कैजुअल लेबर्स, जो खेतों में लेबर का काम करते हैं और जो शहरों में ईंटें वगैरह उठाने का काम करता है, कैजुअल लेबर्स, डेली लेबर्स, ये लोग इसमें आएंगे इकोनॉमिक ग्रुप्स में। तो ये 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। और ये वाला क्वेश्चन
3 मार्क्स में इकट्ठा बनता है कि दोनों को इकट्ठा पूछ लेंगे। तो बाकी वो बताना कि इंडिया में वो कह रहा है गरीब तो 22% है, लेकिन जो इसमें सोशल जो है ये वाले जो गरीब हैं, ये वाले शेड्यूल ट्राइब वाले वो ज्यादा है। वो कितने हैं? वो ये 22 है, वो बहुत ज्यादा 43 है। मतलब मोस्टली जो गरीब है वो कहाँ मिलते हैं? वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में मिलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये ग्राफ अगेन बता रहा हूँ, लर्न नहीं करना, पढ़ना है, अच्छे से समझना है। इसके बेस के ऊपर आप लोग को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, दिमाग वाले क्वेश्चन पूछेंगे टीचर। ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ शिवा रामन। कोई गरीब बंदा है तो वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा है उसकी स्टोरी आपने पढ़नी है। कोबलर है कि बच्चे हैं, गरीब है, कुछ खाने को है नहीं करके, सारा पढ़ लेना। ग्रीन बॉक्स में ये सारी स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हु आर पुअरर ऑफ द पुअर। हु आर, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, हु आर पुअर ऑफ पुअर। गरीबों में गरीब कौन है? पुअर अमंग पुअर। तो इसमें कहोगे आप लोग कि यहां से लेकर यहां तक आपने भाग करना करके। इनइक्वालिटी है इनकम की फैमिली के अंदर। पुअर फैमिली में ऑल सफर, पर कुछ लोग ज्यादा सफर करते हैं। कौन? विमेन, एल्डरी पीपल, फीमेल इन्फेंट्स, क्योंकि उनको प्रॉपर सारा कुछ खाने को नहीं मिलता है, इसलिए दे सफर मोर देन द अदर्स। तो दे आर कॉल्ड पुअर ऑफ द पुअर। तो ये तीनों है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, 2 मार्क्स में आ जाएगा। ये तो बाकी सारा हो गया हमारा। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस, कि पॉवर्टी कम कहाँ है और पॉवर्टी ज्यादा कहाँ है करके। तो पहले हम देखेंगे इंडिया की मेन स्टेट्स कहाँ कहाँ गरीबी है, ठीक। उसके अलावा इसी क्वेश्चन में से एक पार्ट है, अक्सर क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आप लोगों को, वो तो पेपर में 100% आना ही आना है, चाहे 1 मार्क्स में आए, चाहे 2 में, 3 में, 5 में, आना ही आना है। वो मैं बड़ा सा स्टार लगा दूंगा आपके ऊपर, अभी लगा देता हूँ स्टार की, वो आपने अच्छे से लर्न करना है। उसका अलग से क्वेश्चन है, वो भी बता देता हूँ, दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिंपल क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है, क्या बन गया कि एक्सप्लेन इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। सिंपल क्वेश्चन है, यहां से लेके यहां तक मार्क कर लोगे, मूवमेंट तक मार्क कर लोगे, यहां से पॉवर्टी से लेके मूवमेंट तक मार्क कर लो, तो ये सारा आंसर आ गया। तो कभी पेपर में आता है ऐसा। इसके बीच में से जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो आता है ये वाला क्वेश्चन, जो मैंने कहा कि आना ही आना है 100% वाला क्वेश्चन। वो देख लो कौन सा वाला है, ये है, ये वाला इतना पार्ट है। क्या लिखा है? There has been significant decline in the poverty, ठीक। और क्वेश्चन आता है यहाँ पे इन विच स्टेट्स, आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन आएगा इन विच स्टेट्स, फिर बाकी ये लाइन आ जाएगी, इन विच स्टेट्स देयर हैज बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी, ठीक है, एंड व्हाई। क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट्स में पॉवर्टी कम हुई है और क्यों हुई है। 4 एग्जांपल्स हैं, चारों में से वो 2 मार्क्स में पूछे, 3 में पूछेगा 100% एग्जाम में पूछेगा, हर स्कूल में पूछेगा। हाँ जी, अब सुनो क्या है, वो पॉइंट आ गया कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पॉवर्टी कम हुई है, ठीक है, ये स्टेट्स में कम हुई है बाबू। फर्स्ट पॉइंट आ गया। पंजाब हरियाणा, पेपर में पूछेंगे पंजाब हरियाणा में पॉवर्टी कम क्यों हुई है। पंजाब हरियाणा में पॉवर्टी कम इसलिए हुई है, विद ये आ गया हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ। फिर कह रहा केरला में पॉवर्टी कम क्यों हुई है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसलिए कम हुई है। ये फर्स्ट आ गया। फिर सेकंड ये वाला आ गया। थर्ड वो ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल में
पॉवर्टी कम क्यों हुई है? आपने ये कहना है लैंड रिफॉर्म मेजर्स, लैंड रिफॉर्म मेजर्स हुए हैं इसलिए वेस्ट बंगाल पॉवर्टी कम हुई है। लास्ट बार आपसे पूछेगा कि जो पॉवर्टी है वो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में कम क्यों हुई है? क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके कारण कम हुई है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया, ये थर्ड आ गया। ये वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं बड़ा सा ये देख लो इतना बड़ा स्टार लगाने लगा हूं कि इसमें से 100% आप लोगों को कुछ ना कुछ आना ही आना है। ये देख लो इतना बड़ा स्टार लग गया। 4 पॉइंट्स है, 4 कलर भी मैंने यूज कर लिए है, तो ये आपने करना ही है। अगर आपको आता है इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज पेपर में आ जाता है, ठीक, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, तो इसमें से 2 लाइंस बता देनी कि इंडिया में पॉवर्टी कहाँ कम हुई है। ठीक है, इंडिया में पॉवर्टी कहाँ कम हुई है, ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉवर्टी कम हुई है इंडिया में। और सबसे ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में पेपर 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि इंडिया के पूरे स्टेट्स के नाम बताओ, तो ये वाले बताने बिहार, उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पूरे स्टेट्स इंडिया में। इसमें बिहार में कितनी है 33.7%, उड़ीसा में कितनी है 32.6%। ये डाटा मेरे ख्याल पुरानी बुक का होएगा, तो आपकी जो न्यू बुक होएगी उसमें जो डाटा होएगा आपको वो लर्न करना है। पता नहीं ये बुक डाटा पुराना है कि नया, मुझे पता नहीं है। आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना या अपने फ्रेंड्स को देखना कि जिसका लेटेस्ट डाटा है वही लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में टीचर लेटेस्ट डाटा ही चेक करता है। तो ये हो गया हमारा, और बाकी एक लाइन यहाँ से कर लेना HCI फॉर्मूला लर्न करनी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन हो गया कि पॉवर्टी इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, 2 लाइन ये और बाकी ये वाला, दोनों को मिला के हमारा बन गया। ठीक, अब आ जाओ आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा वाला क्वेश्चन है, डाटा है इसमें। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, वैक्सीन क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन लिखना हमने, एक्सप्लेन ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये आ जाएगा। या फिर पीछे वैक्सीन में क्या लिखा उन्होंने, सिनेरियो की जगह पर लिख दिया ट्रेंड्स। तो पेपर में आपको अगर ट्रेंड्स भी लिखा आया था ना, एक्सप्लेन ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, तो भी मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आंसर है। 5-6 पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि 1 मार्क्स में भी आता है कि वर्ल्ड में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में आप पॉवर्टी के बारे में बताओ कि पॉवर्टी के क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कि पॉवर्टी कम कहाँ हुई है और ज्यादा कहाँ हुई है। पहले हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी का लेवल क्या है। उन्होंने कह दिया कि $1.90 अगर पर डे बंदा कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है करके पूरे वर्ल्ड लेवल में बता दिया। फिर उन्होंने बताया कि चाइना में जो पॉवर्टी पहले बहुत ज्यादा थी, फिर बाद में बहुत कम हो गई है। तो हमने 2 फिगर लर्न करनी है, पहले ज्यादा कितनी थी और कम कितनी हो गई है। दूसरा फिर ऐसे बताया कि इंडिया पाकिस्तान जो कंट्रीज है वहां पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन वहां पे उतनी कम नहीं हुई है जितनी चाइना में कम हुई है, चाइना में ज्यादा कम हुई है। 2 पॉइंट हो गए, पहले चाइना वाला फिर इंडिया वाला। फिर थर्ड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट वो ऐसे हमने कहना है कि जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, तो वहां पॉवर्टी कम हुई है। चौथा पॉइंट आ गया, अफ्रीका है, सब सहारा अफ्रीका, वहां पॉवर्टी कम हुई है। तो सर ये बताना कितना पहले कितनी थी अब कितनी है, ये डाटा लर्न करना है। लास्ट क्वेश्चन आ गया कि जो रशिया है, रशिया में पॉवर्टी पहले नहीं थी, लेकिन बाद में रशिया 91 में टूटा है, 91 के बाद रशिया में पॉवर्टी आ गई है, रीसर्फेसमेंट दोबारा आ गई है। तो ये 5 पॉइंट्स है, मैं यहाँ मार्क करने लगा हूँ, मार्क कर लेना। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। आइए, वो कह रहा है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन क्या है, $1.9 और कोई कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, पॉवर्टी हमारी पहले 36% थी, अब 10% रह गई है। मतलब वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली पॉवर्टी कम हुई है। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट आ गया चाइना में, चाइना का जो पॉवर्टी डिक्लाइन इन चाइना सब्सटेंशियली, मतलब लार्जली बहुत कम हुई है करके। ठीक है, अब कितनी थी चाइना में, अब पहले 88% थी, वो लर्न कर लो, अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब ना उसमें ये 0.6% रह गई है। बस ये 2 फिगर लर्न कर लो, बाकी छोड़ दो।
ये सेकंड पॉइंट चाइना का आ गया कि पहले 88.3% पॉवर्टी थी, अब कितनी रहेगी 0.6% रहेगी। देख लो 88 से 1% से भी कम हो गई है, बहुत कम पॉवर्टी होगी वहां पे। क्यों हुई है? हमारे कारण कम हुई है। वो कैसे हुई? इसलिए सारा चाइना का सामान हमने इंडिया वाले खरीद लिया ना करके, खुद गरीब हो जा रहा है, चाइना अमीर हो जा रहा है। तो इसलिए भाइयों बहनों बच्चों, चाइना का सामान नहीं खरीदना, हमने अपना ही सामान खरीदना है। चलो आगे। फिर थर्ड पॉइंट आ गया कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है, यहाँ पे पॉवर्टी कम हुई है। ठीक है, कितनी कम हुई है ये हमने देखना है, ग्राफ कर लेना अपने, रीड ही करना है, लर्न ही करना। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक, तो पॉवर्टी कम कितनी होगी वो डाटा करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ तो नंबर बताए 34 to 15% रह गई है। ठीक, अब अगला थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो भी है आगे आ जाओ। तो यहाँ से करो, यहाँ कर लो। जो अफ्रीका है डाटा ये कर नहीं करो, नहीं कर ना करो, डाटा इतना डाटा कौन करेगा। अब आयो अफ्रीका में 51 से पॉवर्टी कितनी रह गई है? 40% रह गई है। अगला पॉइंट आगा फिफ्थ पॉइंट, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, वहां पे पॉवर्टी कितनी थी पहले? 10% थी, 4% रह गई है। और उसके बाद रशिया है, पहले पॉवर्टी वहां पे क्या आ गई पॉवर्टी रशिया में, रीसर्फेस में दोबारा आ गई है। अर्लियर नॉन एग्जिस्टेंस, पहले थी नहीं, यहाँ तक आ गए। तो ये पॉइंट्स बन गए हमारे। 6 एग्जाम्पल दे दिए, पहले पूरे वर्ल्ड में लेवल पे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली एक पॉइंट आ गया, सेकंड चाइना वाला, थर्ड फिर इंडिया श्रीलंका वाला पॉइंट आ गया, फिर फोर्थ पॉइंट लैटिन अमेरिका वाला आ गया, फिफ्थ पॉइंट अफ्रीका वाला आ गया, सिक्स्थ पॉइंट रशिया वाला आ गया। ये पॉवर्टी पहले कहाँ थी, अब कहाँ कितनी, यही लर्न करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाओ। दोबारा बता रहा हूँ, इनको देखते जाना, देख लेना, इसके बेस पर टीचर आप लोगों को जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग वाले क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। अब आ जाओ, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर, क्वेश्चन तो क्या आएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। यहां से लेके देख लो यहां तक आंसर है सारा पूरा, लेकिन मैं आपको छोटा करवाता हूँ, इतना बड़ा बात, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना आंसर कैसे करेंगे, छोटा करवा दो सर, छोटा करवा रहा हूँ, देख लो मार्क कर लेंगे। अब आ जाओ, इसमें से पहले आपको एग्जामिनर डाल देगा कि ये क्वेश्चन अलग से, व्हाट आर द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ पॉवर्टी, ये आ गया। अगर ये वाला आपको क्वेश्चन आता है तो ये वाला आंसर है, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें आपने ये कहना है कि लोग बिल्कुल में गरीब कैसे होते हैं, क्योंकि अब उनको बहुत सारे फैमिली फंक्शन होते हैं, जिसको कोई 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 पैदा हो गया तब फंक्शन करना, कोई मर गया तो फंक्शन करना करते हैं। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बैल मर गया तो न्यू बैल लेना है, तो ऐसे कामों में लोन लेना पड़ता है और फिर दोबारा वापस नहीं दिया जाता, और फिर गरीब पे गरीब हो जाते हैं। तो ये जो सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इसमें ये आएगा। सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेनी है, उसके लिए पैसे नहीं है, वो परचेज करना है, तो ये सारे 2-3 फैक्टर है, ये अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाएगा। इसमें हमने कहना है कि इन ऑर्डर टू फुल सोशल ऑब्लिगेशंस, अपने घर के कामों को पूरा करने के लिए, कोई रिलीजियस सेरेमनीज को पूरा करने के लिए, और इसमें जो इंडिया के लोग वो गरीब होते हैं, पैसे होते नहीं है, तो फार्मर्स को पैसे चाहिए होते हैं, इन चीजों के लिए लोन लेते हैं। सीड्स लेने हैं, फर्टिलाइजर लेनी है, पेस्टिसाइड लेने हैं, तो इनके लिए पैसे चाहिए, तो इसलिए लोगों क्या है वो विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस, विक्टिम मैंने शिकार हो जाते हैं, कर्जे के शिकार हो जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हमारा हो गया 1। ये अभी करते हैं, ये शुरू करते हैं, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।
सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट अब ये कहोगे कि वन हिस्टोरिकल रीजन पॉवर्टी का क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंग्रेजों के टाइम पे क्या था कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल हुई नहीं। उसमें जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैप्चर किया था तो सारी हमारी इंडस्ट्री खराब कर दी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। कोई ग्रोथ रेट हुई नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, ना इंडस्ट्रीज पे ना लोगों पे, तो डेवलपमेंट हुई नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, तो लोग गरीब पे गरीब ही रह गए। वो देखते हैं आगे। वन हिस्टोरिकल रीजन क्या है? ब्रिटिश रूल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश की पॉलिसीज ऐसी थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने हमारा सेकंड पॉइंट है ये वाला, हमारा सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ये वाला है। उन्होंने हमारा रूइन कर दी। क्या रूइन कर दिया? हैंडीक्राफ्ट सब रूइन कर दिया, इंडस्ट्री टेक्सटाइल सब खराब कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारा कि लो लेवल ऑफ ग्रोथ रेट, 1980 तक तो लो लेवल ही रहा। इसके कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं लोगों को, लोग गरीब रहे, इनकम उनकी लो रही करके। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। दोनों फैक्टर के कारण क्या हो गया, हमारे सारे लो कैपिटल इनकम रही है और लोग ज्यादा गरीब के गरीब रहे हैं। ये पॉइंट हो गए हमारे। आगे आ जाओ, उसके बाद ठीक, अगले पॉइंट मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, वो कह रहा है कि जॉब, मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, अंडरलाइन कर लो, छोटा कर रहा हूं, जो मैं मार्क कर रहा हूं वही अपनी बुक में मार्क कर लेना। मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, यहां लिख लो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, बट दीज वर नॉट इनफ टू ऑब्जॉर्व ऑल जॉब सीकर्स। बहुत सारी जॉब्स बनी है लेकिन सबको काम फिर नहीं मिला। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अपने मार्क कर लेना, ठीक है, कितना नंबरिंग अपने कर लेना। अनदर फीचर, बाकी सारा छोड़ दो, बीच में जो लाइनें छोड़ी छोड़ दो, कुछ नहीं होता, इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ा पेपर में लिखना है। अनदर फीचर पॉवर्टी क्या आ गया? ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, इनकम का बहुत गैप है, अमीर और गरीब का इनकम गैप बहुत ज्यादा करके, ठीक। और अगला पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, वन मेजर रीजन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। कई लोगों के पास पैसे कम है और कई के पास पैसे ज्यादा है, तो वो भी रीजन है पॉवर्टी का, ये भी मेरा रीजन आ गया। एक पॉइंट हमारा रह गया, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। बस ये सारे कर लिए, और साथ में दो पॉइंट इसके बना लो। एक तो वो आ गया सोशल ऑब्लिगेशंस, घर के काम करने पड़ते हैं, और अगला आ गया कि सीड फर्टिलाइजर लेने पड़ते हैं, इसलिए भी गरीब रहते हैं। तो दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। 5 मार्क्स में 5 पॉइंट्स मिनिमम लिखोगे, एक एक्स्ट्रा ही लिखना, और जो 3 मार्क्स में आता है तो कम से कम 4 पॉइंट्स लिखना। तो टोटल 6-7 पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं, तो अपने 5-6 तो लर्न करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अच्छा जी सुनो, हाँ एक चीज बताना भूल गया, इसमें से आप लोगों को टीचर अकेला ही 3 मार्क्स पे डाल देगा क्वेश्चन, व्हाट आर द हिस्टोरिकल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अगर हिस्टोरिकल कॉजेज आते हैं तो ये वाला पैरा आपने पूरा लिखना है, ये फर्स्ट पैरा, हिस्टोरिकल कॉजेज, वन हिस्टोरिकल रीजन, यहां से लेके यहां तक मार्क कर लेना, हिस्टोरिकल रीजन है सारे। अब आगे आ जाओ, 1 या 2 मार्क्स में आता है कि यहां लिखा है, कर लो, ड्राइंग कर लो, कि द करंट एंटी पॉवर्टी, द करंट एंटी, क्या गया, चलो, द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स मैन फैक्टर। तो ये पूछेगा कि गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी जो पॉलिसी है वो कौन से 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो ये 2 फैक्टर है आप लोगों ने, नंबर 1 प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 टारगेटेड एंटी पॉवर्टी ग्रोथ। ये 1-2 मार्क्स में अकेला आपको आ सकता है क्वेश्चन। आगे आ जाओ, ठीक। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। क्वेश्चन ये आ गया कि अब क्वेश्चन हमारा आ गया, ये को मैं बताता हूँ क्वेश्चन,
देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, एक्सप्लेन। इसका क्वेश्चन ये वाला है, ये आंसर तो यही से शुरू करेंगे हम लोग, ये तो रहने दो, यहां से लेके ये रहने दो, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर हमारा, मैं दूसरे पेन से करता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर काले पेन से कर देता हूँ, आंसर ब्लैक पेन से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर यहां से लेके अगले पेज तक आंसर है। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का और गरीबी का आपस में बहुत है, कि जैसे जैसे इंडिया या कोई भी कंट्री है वो इकोनॉमिकली अमीर हो जाएगी और ऐसे ऐसे ही जो गरीबी है वो कम हो जाएगी। सो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी डिक्लाइन, रिडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ये सारा अपने यहाँ से ये करना है। लोग इनका और लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, लोग इनकरेज करे होंगे। आगे आ जाओ। तो यहां तक आप लोगों ने मार्क करना है, ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन हो गया वो खत्म। अगला आ जाओ, ठीक, बस अब तो खत्म ही है चैप्टर, 2 क्वेश्चन आ गए, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब आ जाओ, क्वेश्चन है कि इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक। क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन मनरेगा, ये आ गया मनरेगा नोट ऑन। अच्छा, ये ना पेपर में शॉर्ट फॉर्म करके आया था, जैसे एम का क्या लिखा है, MGNREGA, हाँ ए, मनरेगा मतलब MG नरेगा भी कहते हैं, बैक एक्सेस में खाली नरेगा लिखा है, तो चाहे ये आ जाए चाहे MG, महात्मा गांधी बाद में ऐड हुआ था, तो वो इसका आंसर हमारा ये वाला है। तो 1 मार्क्स में खाली फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे, ये भी पूछ लेंगे कब ये एक लॉ था, गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है, उसका नाम, ये लॉ का नाम है, और कब बना है 2005, ये भी लर्न करना है, ये हो गया। और इसके अपने 5 फीचर लर्न करने हैं, 5 मार्क्स में अकेला आता है। कैसे आ गया कि एक फुल फॉर्म होगी, गवर्नमेंट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देती है, कि 365 डेज होते हैं साल में, 365 डेज में से 100 डेज लोगों को काम मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, मतलब पैसे मिलेंगे, ज्यादा नहीं होते हैं, 500 रुपया 1000 रुपया पर मंथ, इतने पैसे मिलेंगे अपने थोड़ा रोटी पानी के लिए। फिर और वो ये कह रहा है कि देखते क्या फीचर, ये वाला हो गया, यहां से लेकर यहां तक करना है आप लोगों ने, थोड़ा सा ये मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ इसमें। इट ऑल्सो एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ, लोगों के जो ड्रॉट डिफॉरेस्टेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये भी बना है। और क्या है, 3rd पॉइंट, 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व की हुई है, और फीमेल्स के लिए करके रखी हुई है, ठीक। और कुल मिला के 3-4 पॉइंट मैंने 3 पॉइंट्स इजी मार्क कर दिए, 2 पॉइंट कोई भी आपको जो इजी लगते हैं वो कर लो, और ये हमारा पूरा वर्ड वर्ड करने की जरूरत कोई नहीं है, 3 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए, ये हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और बाकी 2 पॉइंट्स कोई भी आप मार्क कर लो, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाता है, MG नरेगा राइट इन नोट ऑन, हो गया। अब आ जाओ आगे, हाँ जी, डिस्क्राइब एंटी, लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंटी पॉवर्टी मेजर्स। गवर्नमेंट ने गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। अब उसमें आगे स्टेप्स ये देखो, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये हमारा बन गया है। अच्छा सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें गवर्नमेंट ने 5-6 कुछ स्कीम चलाई है गरीबी दूर करने के लिए, और सारी स्कीम के बारे में बताना है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसमें आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो फुल फॉर्म पूछ लेंगे, PMRY फुल फॉर्म बताओ, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ऐसे किसी की भी फुल फॉर्म पूछ लेंगे आप लोगों को, एक चीज होगा फुल फॉर्म। दूसरा अकेला आएगा, राइट ए नोट ऑन PMRY,
ये आपने इकट्ठी पूछ लेंगे, एंटी पॉवर्टी मेजर्स या स्कीम्स वो सारी। तो ये 5 4 5 6 जो भी 4 5 6 जो भी है स्कीम, वो सारी स्कीम के आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं, सब पे 3 पॉइंट्स लर्न करने हैं। 3 कौन से? नंबर 1 उसकी फुल फॉर्म, नंबर 2 वो स्कीम शुरू कब हुई है, नंबर 3 वो स्कीम में है क्या, वो किस बारे में स्कीम है। ये 3 पॉइंट्स आपने हर पॉइंट हर जो वो है उसके बारे में लिखना है। अभी देखते हैं, मैं करवाता हूँ आपको। आ जाओ, पहली आ गई हमारी फर्स्ट स्कीम आ गई PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो ये कब शुरू हुई है प्रोग्राम? 2.93 में। इसका मेन एम क्या था? ठीक है, एम, थर्ड पॉइंट एम है। एम क्या है? टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, फर्स्ट फुल फॉर्म, ईयर और एम। ठीक, अब आ जाओ आगे, सेकंड आपसे पूछ लेंगे। ठीक, सेकंड आ गई है आप लोगों की ये वाली REGP, फुल फॉर्म लर्न करनी है, स्टार्टिंग ईयर लर्न करना है। ठीक, और एम है, एम हमारा ये एम आ गया, एम लर्न करना है। फिर हमारी थर्ड स्कीम आ गई, उसका नाम आ गया। ठीक, फिर उसका ईयर आ गया, फिर आगे उसका एम आ गया, 3 लाइन्स। फिर नेक्स्ट स्कीम आ गई हमारी ये वाली। ठीक, उसकी फुल फॉर्म आ गई, उसका ईयर आ गया और आगे उसका एम आ गया। इसके अलावा ये फुल फॉर्म भी लर्न करनी है आप लोगों ने, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, इसके बारे में राइट नोट है, लेकिन अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है उसमें है इसका नोट, पर यहाँ पे तो इसके फुल फॉर्म ही है। अगर आपको आता है एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो कितने हो गए ये वाले? हमने 1 2 3 4 हो गए, और 4 5 बॉक्स में आ गया तो आपने मनरेगा भी लिख देना है। सारा नहीं लिखोगे, 2 बॉक्स में लिखोगे आपको, तो सॉरी 2 लाइन्स लिखोगे आपको, 3 लाइन लिखोगे। तो ये 5 पॉइंट्स, मनरेगा भी 1 पॉइंट है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स है। तो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन ये खत्म हो गया, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज। अब लगा लो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज, ये जो इंपॉर्टेंट पेज बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पेज है। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये वाला है, इसको अपने अच्छे से लर्न करना है ये पेज को। अब आज ठीक, अब इसमें एक रीडिंग ले लेना, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये वाला, कि बैक से देखता हूँ क्वेश्चन है तो। हाँ, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए क्वेश्चन, आपको बता दिए। इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज भी हो गया करके, ये ग्रुप्स भी हमने कर लिए, ट्रेंड्स भी कर लिए, ये भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया करके, बैक क्वेश्चन तो सारे हो ही गया, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी, बस ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसका जो 9th का फर्स्ट पार्ट है, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं, तो वो यहाँ से आ जाएगा। ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, यहाँ से कर लेंगे। ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके आपने करना है ये वाला डेफिनेशन में लर्न कर लेनी है कि इट इज अबाउट मिनिमम सब्सिडेंस लेवल ऑफ रेट। यहाँ तो हो गया, फिर 1-2 लाइनें तो यहाँ से आपको जो इजी लगती है वो कर लो, उतना ज्यादा है नहीं, कभी आया भी नहीं, बहुत कंप्लीट। कभी 2 लाइनें मैंने माइनर कर दिया, 2 लाइन्स अपनी मर्जी की, क्योंकि अब ह्यूमन पॉवर्टी होती क्या है, बस यहाँ से मार्क करता हूँ। Many scholars advocate that we must broaden the concept of human poverty. A large number of people, ये हमारी डेफिनेशन होगी, मैं मार्क कर देता हूँ। ये हो गया, और फिर यहाँ तक मार्क कर, बस एजुकेशन तक बस बहुत है। में ये लाइन आप देख लेना, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग चैलेंज, ये हमने करना। एक बार बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, वो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी वाली, सारे का बता दो दिए मैंने, है ना। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाओ। पहला मनरेगा वाला क्वेश्चन हो गया, मनरेगा वाला आ गया जो हमने किया, यहाँ पे किया ये मनरेगा वाला क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाला। फिर एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये सब सारे इनके फुल फॉर्म लर्न करनी है, एम करना है, ईयर करना है, ये फुल पेज मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉवर्टी है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट वाला। फिर आगे 2 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट, फिर आगे थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया।
फोर्थ क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया मैंने, इन विच स्टेट्स, कि कहाँ कहाँ पॉवर्टी कम हुई, किस स्टेट में क्यों हुई है। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। 4 और तो कुछ है नहीं खास। फॉर वर्नेबल ग्रुप्स, सोशल और इकोनॉमिक्स, कौन कौन से वर्नेबल ग्रुप्स हैं, दो दो फैमिलीज हैं वो करने हैं, और एक डायमेंशन वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, एक डायमेंशन वाला क्वेश्चन, ठीक है बस खत्म। वर्नेबिलिटी, पॉवर्टी, हाँ ये क्लियर है, सॉरी, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, हाउ इट इज एस्टिमेटेड, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गए और 5-6 क्वेश्चन हो गए बस, बाकी तो डायमेंशन रीड करना। वर्नेबिलिटी और ये वाला है, पीछे कहाँ चला गया, वर्नेबिलिटी वाला क्वेश्चन, वर्नेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन वाला क्वेश्चन क्या था, बस वो उसमें थी ये वाला, ये वर्नेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन वाला, ये क्वेश्चन ये हो गया। तो इसमें भी डेफिनेशंस है, 3 मार्क्स की कर लो, ये हो गया। तो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर, थैंक यू। एक बार आप डीप कर लो, बाद में हम वो भी बनाएंगे, वन शॉट बना लेंगे 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, पर एक बार डीप पढ़ने के लिए बुक के साथ आपने पढ़ना है, बुक सामने रख के लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर ज्यादा मोबाइल नहीं देख रहा सिर्फ सुनी जाओ, सुनना सीख होगा, बुक आपके हाथ में है, बुक से देख के मैंने बोलना है, जहाँ देख रहा होता है साथ में देख लो वीडियो, बुक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।